पाकिस्तान की क्रिकेट में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का करेक्टर है और उसका नाम है साहिबजादा फरहान। यार ये बंदा जो है ना अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसका किस तरीके से आप लोगों को बताऊं कि ये जब पाकिस्तान की आती है ना डोमेस्टिक क्रिकेट। सर ये ना बलवान है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का ये साहिबजादा फरहान। सीरियसली ये मतलब अन्य वाह किस्म का बैट्समैन है। अभी इसने रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। नेशनल T20 कप में ना इस बंदे ने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर खड़ा किया है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर मेरा ख्याल है कुछ 200 के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग की है या 200 से ऊपर के। इस बंदे ने नेशनल T20 कप में कामरान अकमल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कामरान अकमल का इंडिविजुअल स्कोर था हाईएस्ट नेशनल T20 कप में 150 का। उन्होंने इस्लामाबाद के अगेंस्ट बनाया था। साहिबजादा फरहान ने किया 162 नॉट आउट। कैन यू फ्रीकिंग बिलीव इट। मैं आपको इसकी इनिंग्स की डिटेल बताऊं क्योंकि मैंने इसकी इनिंग्स देखी थी। मतलब यार कोई अजीब ही सूरत हाल है इस फरहान की। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता भी हूँ। साहिबजादा फरहान साहब ने 162 किया है 72 बॉल्स के ऊपर, 14 चौके, 11 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट। 239 किया इसकी टीम ने, 239। ओपोनेंट्स इसके सिर्फ 113 रन के ऊपर आउट हो गए, वो एक अलहदा बात है। 162 नॉट आउट इसने क्या लिया है। नेशनल T20 में हाईएस्ट स्कोर इसके नाम का हो गया। दूसरे नंबर पर कामरान अकमल है, ठीक है, उन्होंने 150 किया। तीसरे नंबर के ऊपर मुख्तार अहमद है, उसने 123 किया हुआ है कराची वाइट्स के अगेंस्ट। चौथे नंबर के ऊपर भी मुख्तार अहमद है, वो उसने 117 किया था अपना। ये किसके अगेंस्ट किया था? कराची वाइट्स के अगेंस्ट, ठीक है। और पाँचवें नंबर पर फाइक बट है जिसने 116 किया लाड़काना के अगेंस्ट। अब साहिबजादा फरहान का चक्कर ये है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे खासे रन्स बनाता है, लेकिन जब इसको पाकिस्तान टीम के लिए मौका मिलता है ना वहाँ पर ये कुछ कर नहीं पाता। अब इसको ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला और उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भाई को मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया में भाई T20 सीरीज़ के तीनों मैचेस खेले, कुछ भी नहीं कर सके। और उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल क्रिकेट। स्टैंडर्ड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, विकेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर एक तो आप जितनी मर्जी पेस से बॉलिंग कर लें, एक डेड विकेट है उसके ऊपर जब आप शॉर्ट बॉल भी करेंगे ना तो वो उतनी पेस से तो नहीं आएगी। ऊपर से एक तो वैसे ही अब कौन सा यहाँ पे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हर दूसरा बॉलर शुएब अख्तर है, समझ गया ना। तो जब आप एक नॉर्मल सी पेस के साथ शॉर्ट बॉल करेंगे तो फरहान साहब उसको उठाकर फेंकते हैं ग्राउंड से बाहर, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट बॉल है वो फरहान का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये किस तरीके से आउट हुआ है आप चेक करें। मेरा ख्याल है कि ये 3 मैचेस में एक ही तरीके से आउट हुआ है। शॉर्ट बॉल टुवर्ड्स द बॉडी, भाई साहब ने शॉर्ट मिड विकेट पे कैच दिया है। और साहिबजादा फरहान बाउंसर्स का नूरा है, ये हमें पता है। इससे बाउंसर्स नहीं कनेक्ट होता सही। ये डल किस्म की विकटें जो पाकिस्तान में बनती हैं, वो T20 कप हो या कोई और इवेंट हो, उसमें तो ये कैटर कर लेता है। लेकिन जहाँ पर तेज़ विकटें होती हैं, तेज़ बाउंस होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे होती हैं, वहाँ पर साहिबजादा फरहान पकड़ा जाता है। उसको मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान की तरफ से चांस मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़े बहुत जो इसको चांस पाकिस्तान की तरफ से मिले हैं ना साहिबजादा फरहान को। ओए T20 इंटरनेशनल्स इस बंदे ने पाकिस्तान की तरफ से 9 खेले हैं, 86 रन है। 9 की बैटिंग एवरेज, 95.5 का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट। ओवरऑल T20s में 103 मैचेस हैं, 3000 के करीब रन होने वाले हैं, 33 की बैटिंग एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है। अब इसके जो ओवरऑल T20s हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए हैं क्योंकि ये PSL में खेलता है। PSL में कराची की तरफ से खेल चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, लाहौर कलंदर्स की तरफ से, लेकिन कोई गेम नहीं बन रही। ये PSL में अनसोल्ड गया है। अब देर इज़ अ रीज़न कि ये PSL में अनसोल्ड गया है क्योंकि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज ही नहीं है। PSL में 21 इनिंग्स हैं, 450 रन हैं, 25 की बैटिंग एवरेज है और 119 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग एवरेज फिर चल जाती है, 119 का स्ट्राइक रेट नहीं चलता ना, ये चक्कर है। तो साहिबजादा फरहान अब रन्स पे रन्स कर रहा है डोमेस्टिक में। फिर वो मेरा ख्याल है इस दफ़ा भी हाईएस्ट रन्स गेटर में से एक है टूर्नामेंट के। लेकिन मैंने आपको बताया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि भाईजान जब आपको चांस मिलता है तब आप कुछ कर नहीं पाते और उसकी वजह से फिर वो लोग कहते हैं कि यार इससे कुछ होना है कोई नहीं तो क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो, समथिंग लाइक दैट। टॉप रन्स गेटर है भाई दी वे ये नेशनल T20 में 400 प्लस रन्स कर चुका है।
400 प्लस रन्स हैं, 207 की इसकी बैटिंग एवरेज। इसका स्ट्राइक रेट कितना है? स्ट्राइक रेट भी मेरा ख्याल है इसका अच्छा है, अंदाज़ा करो 189 का। 4 इनिंग्स, 414 रन्स, 162 हाईएस्ट, 207 की बैटिंग एवरेज, 189 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरियाँ, 2 50s। हूँ इतना बंदा की करे। जब आप इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाते हैं, वहाँ हमारा भाई जो है वो ठोस हो जाता है। चलो, बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं हम, और क्या करें। शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट भैया कुछ कर लो। अब तो वो जो थ्रो करने वाला चक्कर आ गया, उसकी वजह से तो आप अपनी बैटिंग टेक्निक काफ़ी बेहतर कर सकते हैं किसी भी गेंद के ऊपर। क्योंकि वो जब थ्रो फेंकी जाती है ना, तो गेंद आता है तकरीबन 150 किलोमीटर पर आवर की पेस से, तो उस पर शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करो, सिंपल। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।